बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी हटाए गए चिराग पासवान चाचा के नाम लिखा इमोशनल लेटर। आज दिल्ली जाएंगे शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। बिहार में आज से 1 हफ्ते तक लॉकडाउन में ढील, लेकिन नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव 26 जून से नामांकन, 3 जुलाई को मतगणना। लैसेट की स्थिति में दावा, फाइजर और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर भी असर था। कांग्रेस ने चिराग को दिया न्योता। मंत्री प्रेमचंद बोले कि आने से बिहार में विपक्ष मजबूत होगा। पांडिचेरी में कोरोना प्रतिबंधों में ढील, 21 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, पति नाबालिग है तो बालिग पत्नी के साथ नहीं रह सकता। दिल्ली में 18 जून से एम्स में शुरू हो जाएगी ओपीडी, चरणबद्ध तरीके से सेवाओं को खोला जाएगा और साल के आखिर में अमेरिका का दौरा कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। बिहार में आज से 1 हफ्ते तक लॉकडाउन में ढील दे दी गई है, लेकिन नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 26 जून को नामांकन किया जाएगा, जबकि मतदान 3 जुलाई को 11 बजे से 3 बजे तक होगा। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी, ट्रेन की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए पश्चिमी रेलवे ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। बता दें, अभी दिल्ली और मुंबई के बीच लगने वाले करीब 16 घंटे के सफर को 12 घंटे में ही पूरा किया जा सकेगा। बढ़ती महंगाई पर पी चिदम्बरम ने केंद्र पर तंज कसा और कहा कि हर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने वाले पीएम मोदी जी का शुक्रिया। धारावी में 7वीं बार ऐसा हुआ कि किसी एक दिन नहीं मिला कोरोना का कोई नया केस। हरियाणा के पंचकुला में दुकानदारों और उनके स्टाफ को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके बाद दुकानों के बाहर लिखा रहेगा कि सभी का वैक्सीनेशन हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर पांडिचेरी सरकार ने लॉकडाउन 21 जून की मध्यरात्रि तक बढ़ा दिया है। वहीं रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू पहले से ही लागू है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा पूरे विवाद पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट भेज दी गई है। ट्रस्ट की ओर से केंद्र सरकार के अलावा बीजेपी, आरएसएस को भी रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें जमीन खरीद के बारे में सभी जानकारी दी गई है और समझाया गया है कि कैसे दाम अलग अलग हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी सफाई दी और कहा कि सभी लेन देन बैंक टू बैंक हुए हैं और टैक्स में कोई चोरी नहीं की गई है। सारे आरोप भ्रामक हैं। 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदने को लेकर अब ट्रस्ट के सदस्य भी सवाल उठाने लगे। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आरोप अगर साबित हो जाते हैं तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर हमला हुआ। वहां पर अज्ञात लोगों ने उनके घर पर काली भी पो दी। इस घटना के बाद संजय सिंह ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, चाहे मेरी हत्या भी हो जाए, लेकिन मैं मंदिर का चंदा चोरी नहीं करने दूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी में आई दरार के बाद अब कांग्रेस में भी भूचाल आने का अंदेशा जताया जा रहा है। खबरों की माने तो कांग्रेस के 10 विधायक नीतीश की पार्टी जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। अखिलेश सरकार द्वारा 7 शिक्षण संस्थानों के प्रांतीयकरण से जुड़े शासनादेश को योगी सरकार द्वारा रद्द करने के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सही ठहराया। राजस्थान में गहलोत पायलट गुट के बीच चल रही सियासी खींचतान के बाद अब राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। इसके चलते उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश में शेष रह रहे 12 जिलों में जल्द ही पंचायती राज सदस्यों के चुनाव हो सकते हैं। कोरोना के खिलाफ 90.4% कारगर है नोवावैक्स। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जल्द काम शुरू करने के लिए कहेगी सरकार। फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन का 18 साल से ज्यादा उम्र के 1600 लोगों पर ट्रायल कर रही है। आयुष मंत्रालय ने बच्चों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अगर बच्चों को 4 से 5 दिन का तेज बुखार हो, खाना कम खा रहा हो या थका थका महसूस कर रहा हो तो लोगों को तुरंत ही डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। वही नई गाइडलाइन के अनुसार बच्चों में अगर ऑक्सीजन का स्तर 95 से कम हो गया हो तो भी उन्हें बुजुर्गों से दूर रखना चाहिए और बिना कोरोना लक्षण वाले बच्चे बुजुर्गों के लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। कोविड टीकाकरण के लिए 21 जून से नई नीति लागू हो जाएगी। तो वहीं कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमतों पर कंपनियों से दोबारा मोल भाव करेगी सरकार। राजस्थान और पंजाब में पहले से अंदरूनी कलह का सामना कर रही है कांग्रेस के सामने अब नई मुसीबत आ गई। दरअसल केरल में पार्टी असंतोष की स्थिति का सामना कर रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अंदेशा जताया जा रहा है कि उससे भी अधिक कोहराम मच सकता है। हालांकि भारत में इस वेरिएंट के असर को लेकर वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इसे लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि देश में अब इसके मामले बेहद कम हैं। कोविड से ठीक हुए लोगों की इम्यूनिटी 1 साल तक रहती है स्ट्रॉन्ग। टीम के शोधकर्ताओं की रिसर्च में पाया गया है कि कोविड से ठीक हुए मरीजों के शरीर में करीब 1 साल तक इम्यून बना रहता है। साथ ही वैक्सीन लेने से ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि उसने ब्लैक फंगस की दवाई का उचित वितरण के लिए 33 नोडल अस्पताल बनाए हैं। इसके साथ ही जिलावर कमेटी का गठन भी किया गया है, जो अस्पतालों को जरूरत के हिसाब से ब्लैक फंगस की दवा वितरित करेगी। कोरोना वायरस की तेजी से फैलने वाला डेल्टा वेरिएंट अपना रूप बदलकर डेल्टा प्लस या 5.1 बन गया है, लेकिन भारत में अभी इसे लेकर चिंतित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देश में अभी इसके मामले बेहद कम हैं। मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़, जो 18 जून को वापस लौटेंगे। संसद की सूचना और तकनीकी की स्थायी संसदीय समिति ने ट्विटर को 18 जून को पेश होने को कहा है। बता दें, नई आईटी कानून को लेकर केंद्र और ट्विटर के बीच चल रहे टकराव के मद्देनजर सोशल मीडिया कंपनी को तलब किया गया है।